हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट नंबर थर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का। ये जो है सो अपन ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। इस चैप्टर में से भी जो है सो अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखेंगे। अपने को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मनी मार्केट, एक्सप्लेन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट किसे कहते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है मनी मार्केट का। मनी मार्केट का डेफिनेशन देखेंगे। द मनी मार्केट इज ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम where short-term financial instruments are traded. It helps businesses, banks and government manage their short-term funding needs and liquidity. मनी मार्केट क्या है, एक फाइनेंशियल सिस्टम होता है जहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं ना, वो ट्रेड होते, बोले तो बाइंग एंड सेलिंग होते। ये हेल्प करता है बिजनेस को, बैंक्स को और गवर्नमेंट को कि अपना शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स और लिक्विडिटी में कैसा चेंज करना बोल के। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मनी मार्केट कौन कौन है इसमें, सेंट्रल बैंक रहता, रेगुलेट्स द मनी मार्केट एंड कंट्रोल इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है मनी मार्केट को और कंट्रोल कर रहा है इंटरेस्ट रेट को। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड डील इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। कमर्शियल बैंक क्या कर रहा कहते हैं, प्रोवाइड कर रहा है शॉर्ट टर्म लोन्स और डील करा रहा है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। नेक्स्ट क्या है अपने, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोले तो कंपनीज दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज बट डू नॉट हैव ए बैंकिंग लाइसेंस। जैसे थोड़े कंपनीज क्या कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उन लोगों ने क्या नहीं है, फाइनेंस लाइसेंस नहीं है। समझो उन लोग क्या बोल रहे हैं पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्या है अपना, गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट क्या इश्यू कर रहे, कहते हैं ट्रेजरी बिल्स इश्यू कर रहे हैं और अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जिससे जो है सब फंड्स रेज कर सक रहे हैं। कॉरपोरेशन एंड बिजनेसेस बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू कमर्शियल पेपर्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। बोले तो अपन क्या कर सक रहे, शॉर्ट टर्म फंड जो है जो भी अपने कमर्शियल पेपर्स रहते हैं या अदर इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं ना, उससे अपन बोरो कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई और इंडिविजुअल्स वो इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रक्चर क्या रहता है मनी मार्केट का, वो देखेंगे अपन। द मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग। क्या बोल रहे हैं अपन, मनी मार्केट जो है सो कई सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से यूज़ होता है जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग के लिए यूज़ होता है, उधारी के लिए बोल के बोल रहे। देखो पर पहले क्या है, कॉल मनी मार्केट रहता, बैंक्स लैंड एंड बोरो मनी फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, यूजुअली 14 डेज, 1 से 14 डेज रहा। समझो क्या हो गया, कॉल मनी मार्केट हो गया। नेक्स्ट क्या है अपना, ट्रेजरी बिल्स हो गया। ट्रेजरी बिल्स कितने ईयर्स के लिए रहता, कहते हैं अप टू 1 ईयर के लिए रहता। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद मेच्योरिटी ऑफ अप टू 1 ईयर। नेक्स्ट क्या है अपना, कमर्शियल पेपर्स होता है। शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स रहते जो इश्यू कर रहे लार्ज कोऑपरेशंस वाले। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, फिक्स टर्म डिपॉजिट इश्यूड बाय बैंक्स टू इन्वेस्टर्स। रीपर्चेज अग्रीमेंट, रेपो मार्केट अग्रीमेंट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड रीपर्चेज लेटर एट ए हायर प्राइस। नेक्स्ट क्या है अपना, बैंक एक्सेप्टेंस होता है। एक शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज़ हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में। इतना लिख लिया, समझ जाओ आपने क्या कंप्लीट हो जाता है, मनी मार्केट का आंसर कंप्लीट हो जाता। नेक्स्ट अपने को देखो आरबीआई के रिलेटेड रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए लिखने का है अपने को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है। ये एस्टैब्लिश हुआ 1935 में टू रेगुलेट द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। क्या कर रहा है, इन्हें रेगुलेट कर रहा बैंकिंग सिस्टम को और कंट्रोल कर रहा सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी। आरबीआई जो है एक इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है जिससे जो है मेंटेन हो रहा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। आरबीआई इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आरबीआई क्या है, बैकबोन होता है इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का। ये कंट्रोल कर रहा मनी को, रेगुलेट कर रहा बैंक्स को और क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। व्हाट इज़ आरबीआई, फंक्शंस क्या है आरबीआई के, व्हाट इज़ आरबीआई तो अपन पढ़ लिया ना। फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या है, इश्यूइंग करेंसी, करेंसी इश्यू कर रहा है इन्हें, रेगुलेट कर रहा बैंक्स को, मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, जो भी मनी के रिलेटेड पॉलिसीज रहती वो जो है सो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा, आरबीआई कर रहा। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कर रहा। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, मतलब तो आरबीआई प्रोवाइड्स इमरजेंसी फंड्स टू बैंक्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस रहे उस टाइम पे क्या करता, बैंक्स को भी जो है सो आरबीआई पैसे देता। गवर्नमेंट्स बैंकर और गवर्नमेंट के जो भी पैसे रहते ना वो मैनेज करता पब्लिक डेप्ट करने से। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, आरबीआई जो है सो इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करता जिससे जो है सो प्राइजेस कंट्रोल रहना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहना। नेक्स्ट क्या है, रोल्स क्या क्या है आरबीआई के, इन्हें मेंटेन कर रहा, फिर से वही चीज़ है देखो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा, प्रमोट कर रहा फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को, इंश्योर कर रहा सिक्योर बैंकिंग को, डेवलप कर रहा डिजिटल पेमेंट्स को, इंश्योर इंकरेज कर रहा ग्रोथ को।
इतना पढ़ लिया तो अपने को बस हो जाता। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो ये यूनिट थर्ड का यहीं कंप्लीट करता हूँ। इंशाल्लाह जैसे जल्द से जल्द फोर्थ यूनिट भी अपलोड करूँगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।